डिपॉजिट किया है तो हमने कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में ऐड करने के लिए किया था, डिपॉजिट करने के लिए किया था, बट वो चेक अगर वो आपका चेक बैंक तक पहुंचा ही नहीं है या उस डेट तक आपका अमाउंट ऐड नहीं हो पाया, इट मीन्स कि बैंक में पैसा ऐड होना था लेकिन अभी हुआ नहीं है। इट मीन्स कि बैंक हैज़ क्रेडिटेड, आप वो डेबिटेड, यानी कि आपका जो बैंक है वो डिक्रीज़ हो रखा है। और जब अमाउंट डिक्रीज़ हो रखा है बेटा, तो बैंक में अगर अमाउंट डिक्रीज़ है तो उसको कहाँ डालेंगे? लेस में, अकॉर्डिंग टू बैलेंस एज पर कैश फ्लो। इट इज़ वेरी सिंपल ना, कि बहुत सिंपल है। तो इसको कहाँ डाल देंगे हम? लेस में, बिकॉज अमाउंट ऐड होना था बट हुआ ही नहीं। इट मीन्स कि हमारा बैंक क्या हो रखा है? माइनस हो रखा है, ऐड नहीं हुआ है। तो जब बैंक हमारा माइनस हो रखा हो तो हमें कहाँ लेके जाना है? अकॉर्डिंग टू बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस के अकॉर्डिंग लेस में लेके जाना है। तो जो थर्ड एंट्री है बेटा आपकी, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी लेस में। कितने रुपीज़? 2000 रुपीज़। व्हाट इज द रीज़न? रीज़न इज कि चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। ओके, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। गॉट इट एवरीवन? एंड नेक्स्ट इज कि बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक। अब मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ अगर बैंक में, मतलब बैंक हैज़ डेबिटेड, इट मीन्स कि बैंक माइनस हो रहा है। यस, तो अमाउंट डिक्रीज हो रखा है। और अगर बैंक हैज़ क्रेडिटेड, यानी कि अमाउंट इंक्रीज हो रखा है और बैंक क्या हो रखा है? क्रेडिटेड हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक चार्ज डेबिटेड मीन्स क्या है? कि बैंक का चार्ज डिक्रीज़ कर लिया गया 150 रुपीज़। और जब बैंक में से कोई अमाउंट डिक्रीज़ हुआ, इट मीन्स कि बैंक हमारा माइनस है, और माइनस है तो उसको माइनस वाले कॉलम में पहुंचा देते हैं। सिंपल इज बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक। ₹150। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर ना? देखिए अभी क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ बिकॉज मैं कोई भी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती तुम्हारे समझने में। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक था और क्या था? डेबिट बैलेंस था। क्या था बेटा? अकॉर्डिंग टू डेबिट बैलेंस। तो